बुद्धा अतीताच ये च बुद्धा अनागता पच्चुपनाच ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। मन में तुम्हारे बसता वो गुणवान है, मन में तुम्हारे बसता वो गुणवान है। सम्यक शिक्षा से करता जो शुलवान है, अहिंसा की ताकत से जो बलवान है, अहिंसा की ताकत से जो बलवान है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, स्वयं पर तू स्वयं ध्यान कर, हर चल हृदय के स्पंदनों को जान कर, नित्य नियंत्रण से खुद की पहचान कर, नित्य नियंत्रण से खुद की पहचान। अहिंसक से हिंसक बना मैं अंगुलीमाल। माता माता मैं तेरी कथा में दुलारा लाडला पुत्र, राजा प्रसेनजीत के दरबार के राजपुरोहित भगवा का मैं ब्राह्मण कुल का मैं पुत्र। मेरी प्रतिभा बुद्धिमता जब चाहिए होती थी, गुरु द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों को मैं तुरंत हल कर देता था। पिता ने उच्च शिक्षा हेतु आचार्य मणिभद्र के पास भेजा। मैं अहिंसक आचार्य मणिभद्र का शिष्य, प्रज्ञावान, बुद्धिमान, सदाचारी, अहंकार मुझे छू तक नहीं सकता था। मैं शील संपन्नता ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी थी। मेरी प्रतिभा के कारण आचार्य मुझे सबसे प्रिय समझते। मेरी बुद्धिमता, प्रतिभा के कारण सभी अन्य शिष्य मुझसे ईर्ष्या रखते। आचार्य तो काफी वृद्ध, किंतु शैलेंद्री नामक उनकी पत्नी कम आयु की युवती थी। मैं दिन रात गुरु सेवा में रत रहता। जब भी गुरु आचार्य मुझे आपके घर बुलाते, मैं तुरंत पहुंच जाता। उनकी पत्नी शैलेंद्री
मेरे लिए स्वादिष्ट और सुखद और मीठे पकवान बनाती, मुझसे खुद बतियाती। कभी कभी वो मेरी बाजू को पकड़ लेती और कभी कभी मेरे शरीर का स्पर्श कर बैठती। मैं कुछ नहीं समझ पाता। मैं वापस जाने को कहता तो वो मुझे बार बार का आग्रह करती, किंतु नारी स्वभाव से अंधे मैं कुछ न समझ पाता। हे गुरुवर, तुमने दिया श्राप, पत्नी शैलेंद्री के षड्यंत्रों का शिकार मुझे बनाया। मैं उन्हें गुरु माता मानता था, किंतु वो थी काम वासना में चूर। मैंने विनती की थी, हे गुरुवर की माता, क्यों धर्म दिखाती हो? अरे कुछ तो ख्याल करो, तुम मेरी समर्थ हो माता। किंतु मैंने अपनी बाहों को उनसे छुड़ाकर भाग आया। आचार्य की पत्नी को अपना अपमान लगा। उसने सोचा, आचार्य की पत्नी को अपना अपमान लगा। उसने सोचा, ये गुरुवर को देगा बताए, जग में मेरी होगी हंसाई। इससे पहले मैं गुरुवर को दूं बताई। मैं तेरा चरित्र ऐसा करके दिखाऊंगी, अपने अपमान के बदले इस दुश्मन को मरवाऊंगी। गुरु पत्नी ने अपने कपड़े सब फाड़ डाले, अपने शरीर को नाखूनों से खरोच डाला, अपने को हाथों को बांधकर मुझ पर अपनी पवित्रता नष्ट करने का आरोप पड़ दिया। इस पर साथी शिष्य ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। श्राप दिया गुरुवर ने मुझे, पापी, तूने किया है पाप, गुरु पत्नी को अपवित्र करने का। जब तक तू 1000 लोगों को मौत के घाट नहीं उतारता, तब तक तेरी विद्या तेरे लिए फलदायी न हो सकेगी। तब से मैं एक भू हत्यारा, मैं अंगुलीमाल। मैंने 2 बार हजार लोगों की हत्या की, किंतु गुरुवर को कोई साक्ष्य नहीं दे पाया। अब मैं जिस व्यक्ति को भी मारता हूं, उसकी उंगलियां काट कर इस माला में भिगो लेता हूं। इस माला में 999 लोगों की उंगलियों के भाग है। हे गुरुवर आचार्य मणिभद्र, आज मैं मुक्त होऊंगा इस जघन्य अपराध से। आता है कोई? आज मेरा अंतिम शिकार पूर्ण होगा। हे गुरुवर, आज मैं मुक्त होऊंगा इस जघन्य अपराध से। ये क्या? ये तो मेरी माता है। एक कैसी परीक्षा है जो मुझे पूर्ण करना है, किंतु नहीं, मेरा तो कर्तव्य है हत्या, हत्या, हत्या और केवल हत्या, फिर वो चाहे कोई भी हो। मैं आज पूर्ण करूंगा अपने गुरु के संकल्प को। भारतीय संविधान पे सारा जहान चलता है, गीता से चलता है ना चलता कुरान से, गीता से चलता है ना चलता कुरान से, चलता है देश हमारा इनके संविधान से,
चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। गीता से चलता है ना चलता कुरान से, गीता से चलता है ना चलता कुरान से। चलता है देश हमारा भीम के संविधान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। हेलो आप लोग जो कैमरे खड़े हो प्लीज बैठ जाए। आप लोग जो बैठ जाए। सबसे प्यारा ग्रंथ हमारा संविधान है भाई, संविधान है भाई। लगे हैं अपने धर्म के अपनाने लगे हैं, इसलिए ये इकलौता धर्म है जो कि मानवता प्रधान है। ये इकलौता धर्म है जो कि मानवता प्रधान है। निर्बल या संबल कोई हो सबका ही सम्मान है। अंधभक्तों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। ये एक विज्ञान है, किस लिए किस लिए किस लिए किस लिए। ये तर्क सदा में सांस है, कल्पना नहीं इतिहास है। इसलिए 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 बुद्धा के हर बोल में चंदन मिलता कोई सबक है। बुद्धा के हर बोल में चंदन मिलता कोई सबक है। बुद्ध का वास हो जहाँ विशाल हृदय वो सदा जगमग है। सर झुका के पीछे चलना सपना है ये गुलामी, सपना है ये गुलामी। तूने शीश उठाया किस लिए किस लिए किस लिए किस लिए। ताकि शान से हम जी पाए, घुट घुट के ना मर जाए। इसलिए 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 सब्सक्राइब कीजिए भीजी म्यूजिक कंपनी। पूज्य भंते जी आपको बंदामी और मंच पर उपस्थित हमारे अतिथिगण सर आपको भी नमो बुद्धाय जय भीम। सामने उपस्थित हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान भाई, हमारे गार्जियन स्वरूप पिता तुल्य गार्जियन लोग बैठे हैं, आपको भी जय भीम नमो बुद्धाय। मैं एक छोटा सा शायर मैं अपनी महिलाओं के सम्मान में क्योंकि मैं चुपचाप वहाँ पे पीछे बैठी थी, मैं सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं मास्क भी लगाई थी इसलिए मैं कुछ बोल भी नहीं रही थी। मैं अपनी महिलाओं के सम्मान में कहना चाहूँगी, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम हो, छोटा हो या बड़ा हो, जब तक महिलाएं नहीं आती हैं वो कार्यक्रम पूरा नहीं होता है। सही बात है, आप महिलाएं हमारा साथ देंगी। तो आप लोग के सम्मान में मुझे एक छोटा सा शायर करना है। उससे पहले मैं बाबा साहेब को नमन करते हुए कहूँगी कि बाबा साहेब तुझे इंसान कहूँ ये तेरा अपमान है। बाबा साहेब
तुझे इंसान कहूँ ये तेरा अपमान है, और तुझे भगवान मैं कैसे कहूँ, क्योंकि तू भगवानों का भी भगवान है, तू भगवानों का भी भगवान है। और मैं अपनी महिलाओं के सम्मान में एक छोटा सा शायर पेश करूँगी कि आसमान में तारे ना हो वो चांद अधूरा लगता है। सही बात है, आसमान में तारे ना हो वो चांद अधूरा लगता है, और जिस प्रोग्राम में महिलाएं ना हो वो प्रोग्राम अधूरा लगता है, वो प्रोग्राम अधूरा लगता है। विशाल सर ने तो अपना परिचय बता दिया और कुछ शायरी भी सुनाए। मैंने उस समय कुछ नहीं बोला भाई, क्योंकि ये जो परंपरा है बाबा साहब ने तोड़ दिया। जो पहले पुरुष बोलते हैं फिर महिला, बाबा साहब ने संविधान में पहले महिलाओं को प्राथमिकता दिए हैं, तो पहले हमें बोलना चाहिए, इसके बाद विशाल सर को।